आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में स्वागत है। कैसा होता है जब भक्त अपने भगवान पर कृपा करते हैं? यह सवाल हमसे बार बार आपके द्वारा पूछा जा रहा है कि गुरुदेव, अगर हमारे मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है? अगर भगवान हमारी सेवा से खुश हैं, हमारे इष्ट हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, तो हमें कैसे इस बात का ज्ञान होगा कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वह सही मार्ग पर जा रही हैं? तो भक्तों, उसी को लेकर हमने आज ये वीडियो आपके लिए बनाया है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या घटित होता है जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है। तो सर्वप्रथम भक्तों, जो अधिकांश साधकों में हमने पाया है या अधिकांश भक्तों में ये जो हमने जानकारी पाई है कि ज्यादातर लोगों को स्वप्न के माध्यम से अपने इष्ट के दर्शन होने लगते हैं। जरूरी नहीं कि आप जिस इष्ट देवता को पूजते हैं उनके उसी प्रकार आपको दर्शन हो सकता है वो किसी अन्य रूप में आपको दर्शन दे। जैसे कि अगर कोई गोगा जी महाराज को, तेजा जी महाराज को, देव जी महाराज को इनको पूजता है तो उन्हें हो सकता है कि उनके दर्शन नाग रूप में हो। कोई काली माता को, दुर्गा माता को, चंडी माता को इन्हें पूजता है तो हो सकता है उन्हें किसी कन्या के दर्शन हो। और कोई किसी ऐसी शक्ति को, जैसे बावरी हुए, जिंद हुए, इस प्रकार की कुछ दूसरी प्रकार की शक्तियों को पूजता है तो उन्हें किसी बच्चे के रूप में या फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में स्वप्न के माध्यम से दर्शन होते हैं। ये हमने अधिकांश लोगों में पाया है कि सबसे बड़ा संकेत तो यही है कि आपको इस प्रकार दर्शन होने लगते हैं स्वप्न के माध्यम से। अगर आपको इस प्रकार के दर्शन हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर अपने इष्ट की कृपा बन चुकी है। और ऐसे कई साधक हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है कि वो अपने जिस इष्ट की सेवा करते हैं स्वतः ही उस इष्ट देवता के गुण उस साधक के अंदर आने लगते हैं। जैसे कि अगर कोई काली माता का भक्त है तो काली माँ का भक्त हमेशा निडर रहता है, उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता। कोई अगर महादेव का भक्त है तो शिव के भक्त परम आनंद में रहते हैं। कोई विष्णु का भक्त है तो वो आपकी, अगर आप बड़ी से बड़ी समस्या में भी हैं तो भी वह मुस्कुराकर उस समस्या का सामना करने लग जाता है। कोई श्री हनुमान जी के भक्त है तो उसका भक्ति के प्रति और अधिक रुझान होने लगता है। और एक गुण हमने ये भी पाया है कि आपके इष्ट को जो भी चीज़ें प्रिय होती हैं, जैसे अभी हम काली माता का उदाहरण लेते हैं या दुर्गा माता का लेते हैं, तो इन माँ को श्रृंगार और जो लाल रंग है वो अधिक प्रिय होता है। तो साधकों का अधिक से अधिक रुझान लाल रंग में होने लग जाता है। हालांकि भक्तों, हमने देखा है कि काली माता का स्वरूप काला है, मगर ऐसा नहीं है कि काली माता को काला रंग पसंद है। हाँ, कई पूजाओं, कई साधनाओं में माता को काले वस्त्र भेंट किए जाते हैं, मगर वो सिर्फ साधनाओं के लिए है। सात्विक भक्ति के लिए काली माता को भी सिर्फ लाल वस्त्र ही चढ़ाए जाते हैं। इसलिए अगर आप कभी भी माँ की सेवा करें, पूजा करें, अपने सात्विक रूप से गृहस्थ जीवन में या सांसारिक रूप से पूजा करें अपने घर पर, ना कि कोई शमशान पूजा, तो आप माँ को लाल वस्त्र ही चढ़ाएं और आप भी लाल आसन का प्रयोग करें। हल्के लाल कपड़े या गुलाबी वस्त्र ही धारण करें। अगर आप इस प्रकार से चलेंगे तभी आपका माँ के प्रति अच्छे से एक माँ और बेटे का जो प्रेम है वह होने लग जाता है। और कई बार हमने देखा है कि कुछ साधकों को साधना के समय झटके आने लग जाते हैं। यह भी एक अच्छा उदाहरण है आपकी भक्ति सही मार्ग पर जा रही है इस बात का। होता क्या है कि आप जिस आसन पर बैठकर भक्ति करते हैं वो आसन जागृत हो जाता है। अगर माता की तस्वीर रखते हैं या माता की मूर्ति के सामने पूजा करते हैं तो वो तस्वीर, वो मूर्ति जागृत हो जाती है। जिस माला का आप प्रयोग करते हैं वो माला जागृत हो जाती है। तो जब ये सब चीज़ें जागृत हो जाती हैं तो ये आपको बार बार आपके अंदर शक्ति प्रवाह करने के लिए आपको झटके देती है। आपको बार बार उबासी आ सकती है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके शरीर में कुछ प्रवेश हुआ है।